भारत में आज तक जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट बने उनमें ज्यादातर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की बात होती है, लेकिन भारत ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया है दुनिया को, जिसके बनते ही अब बात हो रही है डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसका बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, जिसको बनाने का प्रोसेस सबसे यूनिक था, जिसके डिजाइन को कई बार चेंज करना पड़ा, जिसने हमें एक एक्सपीरियंस दिया कि बिना एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किए हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भारत के इंजीनियरिंग काबिलियत का एक नया और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेसवे बनाते कैसे हैं, भारत के इंजीनियर्स ने ऐसा कारनामा कैसे किया, जो कॉरिडोर सुनने में नामुमकिन लगता था उसको मुमकिन कैसे किया। दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल सिटी है, जिसके आसपास कई सारे राज्य हैं जो प्लेन स्टेट माने जाते हैं। इन राज्यों में आपको ज्यादातर एरियाज में खेती ही देखने को मिलेगी। अगर आप दिल्ली से नॉर्थ की ओर जाए तो आपको हिमालयन माउंटेन देखने को मिलती है, और इसी हिमालयन माउंटेन रेंज में एक सुंदर सा शहर देहरादून बसा हुआ है, जो अपने आप में खूबसूरती को समेटे हुए है। बट दिल्ली से देहरादून के बीच में आपको कुछ डिफिकल्ट टेरेन और हाईली सेंसिटिव जंगल देखने को मिलेंगे। इसी वजह से आज तक दिल्ली से देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई थी। अब हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन अपने वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किए बिना। लेकिन ये इंडिया की सदी है, और अब इंडिया ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसको दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश कर पाए हैं। इस सफर की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक बड़े सपने और कड़वी सच्चाई का सामना हुआ। दिल्ली से देहरादून का फासला कागज पर तो सिर्फ 250 किलोमीटर दिखता था, लेकिन असल में ये रास्ता घंटों की थकान, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से भरा था। पुराना रास्ता सालों से वैसा ही था, लेकिन बदलते भारत की रफ्तार को अब कुछ नया चाहिए था। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो वक्त को आधा कर दे। मगर दिक्कत ये थी कि दोनों शहरों के बीच में फैला हुआ राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक की वो पहाड़ियाँ जो हजारों सालों से वाइल्ड लाइफ का घर रही हैं। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हम तरक्की की खातिर इन मासूम जानवरों का घर उजाड़ देंगे, या फिर हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। वहीं से शुरू हुई इस नामुमकिन को मुमकिन करने की दास्तां। इस एक्सप्रेसवे का आइडिया सिर्फ एक सड़क बनाना नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार करना था जो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की बढ़ती हुई इकोनॉमी को बूस्ट दे सके। जब एनएचएआई और मिनिस्ट्री ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू किया तो सबसे पहली दिक्कत अलाइनमेंट की आई। अलाइनमेंट का मतलब होता है वो रास्ता जहां से सड़क गुजरेगी। अगर हम पुराने रास्ते को ही वाइड करते तो हजारों पेड़ काटने पड़ते और कई शहरों के बीच से गुजरने की वजह से लोगों के घर टूटते, जिसमें समय और फंड दोनों लगने वाला था। इसीलिए इंजीनियर्स ने डिसाइड किया एक नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट। डिजाइन फेज में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, लाइडार। इसी के जरिए अलाइनमेंट का सर्वे किया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेजर बीम छोड़कर जमीन का 3D मैप बनाया जाता है। इससे इंजीनियर्स को यह समझ आया कि कहाँ मिट्टी कमजोर है, कहाँ पहाड़ धंसने का डर है और कहाँ जंगल सबसे ज्यादा घना है। इस डिजाइन को कई बार बदला गया ताकि इंसानी बस्तियों और कुदरत के बीच एक बैलेंस बनाया जा सके। जब अलाइनमेंट फाइनलाइज करने की बात आई तो इंजीनियर्स ने इसे 4 सेक्शन में बांट दिया, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द था सेक्शन 4। ये पूरा स्ट्रेच एक इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ डिजाइन में एक बड़ा बदलाव किया गया। इंजीनियर्स ने सोचा कि अगर हम जमीन पर सड़क बनाएंगे तो वाइल्ड लाइफ का रास्ता कट जाएगा। टाइगर और एलिफेंट जैसे बड़े जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, जो कि उनका नेचुरल रास्ता था। इसीलिए यहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अलाइनमेंट को इस तरह से रखा गया कि ये शिवालिक की ऊंची नीची पहाड़ियों के पैरेलल चले, न कि उन्हें काटते हुए। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत और इसका दिल है 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ये कोई आम फ्लाईओवर नहीं है। दुनिया भर में जब एक्सप्रेसवे बनते हैं तो अक्सर वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग था। इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि एक्सप्रेसवे ऊपर से गुजरेगा और नीचे का पूरा जंगल जानवरों के लिए खुला रहेगा। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए प्री कास्ट सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन का यूज किया गया। इसमें बड़े बड़े कंक्रीट के हिस्से फैक्ट्री में बनते और साइड पर लाकर उन्हें मशीन से जोड़ दिया जाता था। इससे जंगल के अंदर शोर शराबा और सोइल पोल्यूशन कम से कम हुआ। हर पिलर की हाइट और उनके बीच का गैप इस तरह से रखा गया कि बड़े से बड़ा हाथी नीचे से बिना डरे हुए गुजर सके, और इसी
के साथ ये एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बन गया, जो दिखाता है कि हमने टेक्नोलॉजी को नेचर को बचाने के लिए कितना बदला है। पहाड़ी रास्तों पर सबसे बड़ी रुकावट थी डात काली मंदिर के पास का इलाका। यहाँ पहाड़ इतने स्टीप है कि सड़क बनाना नामुमकिन था। यहाँ इंजीनियर्स ने 340 मीटर लंबी मॉडर्न टनल बनाने का फैसला किया। इस टनल को बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्निक में पहाड़ को ब्लास्ट करने के बाद तुरंत सॉल्ट क्रेट हाई प्रेशर से कंक्रीट लगाया जाता है ताकि पहाड़ की मिट्टी न गिरे। इस टनल के ऊपर का जंगल बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी ऊपर जानवर घूम रहे होंगे और नीचे से व्हीकल तेज रफ्तार से निकलेंगी। टनल के अंदर SCADA सिस्टम लगाया गया है जो वेंटिलेशन, लाइट और ऑक्सीजन लेवल को हर सेकंड मॉनिटर करता है। ये इंजीनियरिंग का वो बारीक नमूना है जहां हर 1 मिलीमीटर का कैलकुलेशन कंप्यूटर से किया गया था। कंस्ट्रक्शन शुरू होते ही कई नई मुश्किलें सामने आई। वेस्टर्न यूपी की मिट्टी काफी नरम थी, वहाँ सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए नए तरीके अपनाए गए। इस एक्सप्रेसवे में रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट दोनों का मिक्स यूज हुआ है। मेन कैरिजवे के लिए PQC पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जो 15-20 साल तक बिना किसी गड्ढे के भारी लोड झेल सकता है। इसके अलावा हाई टेंसाइल स्टील और M60 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है ताकि अर्थक्वेक प्रोन शिवालिक रेंज में यह एक्सप्रेसवे हमेशा मजबूत टिका रहे। बारिश के पानी को निकालने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्टोर वाटर ड्रेनेज का एक पूरा नेटवर्क सड़क के नीचे बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत आई लॉजिस्टिक की। जंगल के बीच में हैवी मशीनरी को ले जाना, बिना पेड़ काटे काम करना किसी जंग से कम नहीं था। कई बार मानसून की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से महीनों का काम रुका रहा। गोरखपुर स्ट्रेच पर मिट्टी की पहाड़ कमजोर थी, वहाँ रिटेनिंग वॉल्स और जियो टेक्सटाइल्स का यूज करके जमीन को बांधा गया। एक और बड़ा चैलेंज था इन्वायरमेंट क्लियरेंस का। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि एक भी एक्स्ट्रा पेड़ नहीं कटना चाहिए। इंजीनियर्स ने इसके लिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन का रास्ता चुना, जहां कुछ बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ये एक महंगा और मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट के वादे को निभाना जरूरी था। एक सवाल हमेशा उठता था कि जब गाड़ियां तेज रफ्तार से निकलेंगी तो उनका शोर जानवरों को परेशान करेगा। इसका सोल्यूशन निकाला गया साउंड बैरियर्स के जरिए। पूरे एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों तरफ खास तरह के पैनल्स लगाए गए जो गाड़ियों के इंजन और टायर की आवाज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लाइट बैरियर्स भी लगाए गए हैं ताकि रात के वक्त गाड़ियों की तेज हेडलाइट जंगल के अंधेरे में रहने वाले जानवरों की आंखों में न चुभे। इन बारीकियों पर काम करना ही इस प्रोजेक्ट को यूनिक बनाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, तो उसका जवाब है ये बेजुबान जानवर जिनका रास्ता हमने ब्लॉक नहीं किया। अगर हम इनका कंपैरिजन दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट से करें तो अमेरिका या यूरोप में भी ऐसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बहुत कम हैं जो इतनी लंबाई के हों। जर्मन ऑटोबान पर भी इतने बड़े स्ट्रेच पर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नहीं है। एक यूनिक फैक्ट यह है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर जो 6 से 7 घंटे का था वो अब 2.5 घंटे का रह गया है। फ्यूल की बचत इतनी होगी कि साल भर में हम करोड़ों रुपए का तेल बचा पाएंगे जो कार्बन एमिशन को कम करेगा। ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसके डिजाइन में एनिमल अंडरपास और ओवरपास को इतनी प्रायोरिटी दी गई है। इस एक्सप्रेसवे का फायदा सिर्फ टाइम बचाना नहीं है, ये देहरादून और हरिद्वार के टूरिज्म को एक नए लेवल पर ले जाएगा। इससे यूपी के बागपत, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से बढ़ेगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से किसानों का माल जल्दी मंडियों पर पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषिकेश और 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए यह एक लाइफ लाइन बन जाएगी। कनेक्टिविटी बेहतर होने से पहाड़ी इलाकों में माइग्रेशन कम होगा क्योंकि अब रोजगार के मौके वहीं पैदा होंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, यह एक सोच है। ये साबित करता है कि अगर नियत साफ हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो हम विकास भी कर सकते हैं और अपनी धरती माँ को सुरक्षित भी बना सकते हैं। इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत, लाइडार सर्वे, BIM डिजाइन्स और वाइल्ड लाइफ के लिए वो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड सफर, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आने वाले पीढ़ियों को बताई जाएगी कि भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना जो सबका ख्याल रखता है। यह है वाइल्ड लाइफ एक्सप्रेसवे बनाने की असली कहानी, जहां हर पिलर एक विश्वास है और हर मोड़ एक नई उम्मीद। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।